आओ बहू, अंदर आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहू आ गई। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। इतनी जल्दी कैसे माँ जी? अभी तो आपके बेटे की और मेरी शादी हुई है। ननद जी की शादी तो अभी बाकी है। इस अम्मा की शादी तो हो ही जाएगी जब शादी होनी होगी। मुझे इसकी इतनी चिंता नहीं है। अब जा तू अंदर अंगूठी ढूंढने की रस्म की तैयारी कर। जी माँ। अब ओए बुढ़िया, किधर जा रही है? तूने अपने बेटे की शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे आइए सेठ जी, ये लो लड्डू और मुंह मीठा करो अपना। अब ओए बुढ़िया, हम तेरा ना यहाँ पर लड्डू खाने नहीं आए हैं, समझी तू? इस लड्डू को ना तू अपने पास ही रख ले। सेठ जी, मुझे पता है कि आप यहाँ पर लड्डू खाने नहीं आए हैं, लेकिन सेठ जी आप बस कुछ दिन और रुक जाइए। तुझे पता है मुझे रुकते रुकते पूरा 1 साल हो गया, मगर तूने ना अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। माँ जी, आप मुझे बताइए कितने पैसे हैं इनके, मैं दे देती हूँ। लगता है बुढ़िया तेरी इस नई नवेली बहू को ना अभी हमारे बारे में पता नहीं है, तभी तो ये इतनी बोल रही है। अरे सेठ जी आप नाराज मत होइए, ये अभी नई नई आई है ना, इसको पता नहीं है आपके बारे में। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सुन बुढ़िया, माफ़ी मांगने से ना कोई फायदा नहीं है। अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरी इस नई नवेली बहू को ना मैं उठा कर ले जाऊंगा, समझी तू? माँ जी, आप मुझे बताती क्यों नहीं हो कि इनके कितने पैसे हैं? पूरे 4 लाख रुपए हैं तेरी इस बुढ़िया पर, है तेरे पास? क्यों, क्या हुआ? नहीं है ना तेरे पास देने के लिए? चल कोई बात नहीं, मैं अपने पैसा ना वसूल करना जानता हूँ। अब ओए क्या देख रहा है? इस दुल्हन के ना जितने भी गहने हैं वो सारे उतार ले। और सुनो, अगर तुम चारों में से कोई बीच में आया ना तो मुझे गन चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझी बुढ़िया? चलो गहने उतारो। सेठ जी ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब क्या मेरा मुंह देखते रहोगे? उतारो इसके गहने। चलो उतार के दे, नहीं तो वहीं शूट कर दूंगा तुझे। ऐसा मत करो सेठ जी, ऐसा मत करो, हम तो लूट जाएंगे सेठ जी। ऐसा मत करो सेठ जी। सेठ जी हम पे थोड़ा सा तो रहम खाओ सेठ जी, ऐसा मत करो सेठ जी। अब ओए इतना टाइम क्यों लगा रही है? जल्दी दे, नहीं तो शूट कर दूंगा, समझे? सेठ जी ऐसा मत करो सेठ जी। बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत सारे गहने दे दूंगी। हाँ काजल, माँ सही बोल रही है। अब तू क्या देख रही है? चल जल्दी से रस्म की तैयारी कर। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। बेटी आजा अंदर चल, तू चिंता मत कर। भाभी जी, आप ही जीतेंगे, हरा दीजिए भैया को। ए कुछ ज्यादा ना बोल रही है तू। देखते हैं मेरे बहू बेटों में से कौन जीतेगा। मैं ही जीतूंगा माँ जी, टेंशन मत लो। अच्छा ये बात है। अंगूठी तो ऑलरेडी मेरे को मिल चुकी है, ये देखिए माँ जी और दीदी। अरे वाह बहू। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ज्यादा सीटी ना मार रही है तू, बहुत खुश हो रही है मुझे हारता देखकर। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दीजिए ना, हम दोनों में से कोई भी जीते इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही कहा मेरी बहू ने। बेटा तू तो बड़ी अक्लमंद है। ये माँ जी ननद जी से इस तरह से चिढ़ के बातें क्यों कर रही हैं? हो सकता है कि शादी की भागदौड़ की वजह से कर रही हैं। आशी! 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 अरे बहू तुझे सर्दी ज्यादा लग रही है क्या? चलो एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ, हीटर भी वहीं पर रखा है, चला लेना। आशी!
जी माँ जी। ओहो, चाय बना कर देती हूँ तेरे लिए तेज पत्ती की, तभी ये तेरी सर्दी ठीक होगी। अच्छी। लगता है माँ जी मुझे भी सर्दी हो गई है, एक कप चाय मुझे भी बना देना। नहीं, एक ही गिलास बना सकती हूँ मैं, और सामान नहीं है। चल जा यहाँ से। अच्छी। बहू, तू जा अपने कमरे में, मैं अभी एक गिलास गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आती हूँ। बेटा, ले जा बहू को अंदर। ये ले बहू, चाय पी ले। ठीक है माँ जी। अच्छू। अच्छू। अरे भाभी आप, अरे बस करो दीदी, और कितना छीकोगी, ये चाय पी लो। ये तो आपकी चाय है भाभी, आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुझसे ज़्यादा तबीयत तुम्हारी खराब है, और वैसे भी सर्दी बहुत पड़ रही है। तुम्हें ठीक होना है या नहीं? अब चुपचाप से ये चाय पियो। नहीं भाभी, ये आपकी है, आप ही पीजिए। देखो, बच्चों की तरह जिद नहीं करते, चुपचाप से ये चाय पियो। और आप माँ की तरह जिद कर रही हो, जैसे वो अपने बच्चों के पीछे पड़ जाती हैं। छी। हाँ तो भाभी, भाभी भी एक तरह से माँ होती है। अब चुपचाप से ये पियो, वरना ये ठंडी हो जाएगी। वेरी गुड। अब मैं तुम्हारे भैया के पास जा रही हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे। तुम आराम से सो जाओ। जी भाभी। बहू, क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो माँ जी, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, आप खाकर देखो, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर खाऊंगी। वैसे भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जा बहू, जल्दी लेकर आ, मैं बाहर बैठी हूँ। जी माँ जी। ये लो माँ जी। बेटा, बहू ने हलवा तो वाकई काबिल बनाया है। भाभी, थोड़ा और देना हलवा। हाँ क्यों ना दीदी, अभी लेकर आते हैं। बस कर, भैंस कहेगी। और कितना खाएंगे? सारा खा लेगी तो मैं और तेरे भाई क्या खाएंगे? हैं? और क्या, माँ ठीक कह रही है, फिर हम क्या खाएंगे? अरे कोई बात नहीं, अभी काफी रखा है, खाने दो ना दीदी को। चल,
खा ले, इसके बाद कपड़े धो देना, बहुत गंदे हो रहे हैं। जी माँ, धो दूंगी। अरे माँ, दीदी को काम करने की क्या जरूरत है? अब तो मैं आ गई हूँ ना इस घर में, तो मैं सारा काम कर दूंगी। अरे नहीं बहू, इसको पराए घर भी तो जाना है, अभी से इतना ढील देंगे तो ये बिगड़ जाएगी। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी काम। माँ, मेरे हाथों को ठंड लगी है, मुझे थोड़ी देर के लिए हीटर दे दो। तुझ जैसी मनुष्य को कोई हीटर वीटर नहीं मिलेगा। चुपचाप से जाकर मेरे लिए चाय बना कर लिया, काम करते करते खुद हाथ गर्म हो जाएंगे, बढ़ाई हीटर लेने वाली। चल जा यहाँ से। माँ, अब तो मुझसे प्यार कर लो। भाभी के सामने भी आप ऐसा करती हो। आपके प्यार के लिए मैं तरस रही हूँ। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, फिर भी आप मुझे डांटती रहती हो। तू बेटी का प्यार पाने के लायक नहीं है, समझी? चल हट, मैं खुद ही जा रही हूँ यहाँ से, वरना तू मेरे कान खाती रहेगी, मनूस कहेंगी। क्या हुआ दीदी? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थी, अब इतना रो क्यों रही हो? माँ जी ने कुछ कहा क्या? हे भगवान, कपड़े धोने के बाद तुम कितना कांप रही हो और तुम्हारे हाथ भी कितने लाल हो रहे हैं। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मैं हीटर चला देती हूँ, फिर ये ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, माँ डांटेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, तुम चलो मेरे साथ। माँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे एक स्वेटर दिला दो। तुझे कोई स्वेटर नहीं मिलेगा, चल अपना काम कर। दीदी, ये मुझे नया स्वेटर मिला है, ये मेरे अब आ नहीं रहा है, तो इसे तुम ले लो, मैंने ये एक बार भी नहीं पहना है। अच्छा हुआ मैंने ये बात सुन ली और ये मैं स्वेटर ले आई। पर भाभी, ये तो आपका है, कहीं भाभी ने माँ से बात करते हुए तो नहीं सुन लिया था? नहीं नहीं दीदी, ये तुम रख लो। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। क्यों ना रखूं, तुम इकलौती जो हो। राकेश, तुम मुझे इस घर से ले चलो, चलो मुझसे शादी कर लो। माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं, लेकिन जब से भाभी आई हैं तब से मैं खुश रहती हूँ। मुझे ले चलो राकेश, वरना माँ मेरी किसी एरे गेरे से शादी करा देगी। मैं बात तो कर लूँ तुम्हारी माँ से, लेकिन मुझे भी डर लगता है, वो मानेंगी नहीं हमारी शादी के लिए। कोई मुझे समझे या ना समझे, पर भाभू। बिल्कुल नंदिनी, मैं तुम्हें समझती हूँ और प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, और तुम दोनों के बारे में मैं मिलकर माँ जी से बात करूंगी। भाभी, माँ नहीं मानेंगी, वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तुम डरो मत, और तुम मेरी ननद के जीवन साथी बनने के लिए ठीक हो भी या नहीं, इस बारे में मुझे तो पता नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने आकर नंदिनी को संभाल लिया। मैं कभी भी इसे दुख नहीं पहुँचाऊँगा। हाँ भाभी, राकेश बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है नन्नी, अब घर चलते हैं, और तुम किसी बात की भी चिंता मत करो, ठीक है? चलो। कमबख्त कमीनी, तूने दिखाई दिया अपना असर। मुझे पता था बहू, इसीलिए मैं इसको इतना बांध के रखती थी,
बता कमीनी, तूने ऐसा क्यों किया? बता, ये है ही नहीं प्यार के लायक। बता कमीनी, तूने ऐसा क्यों किया? बता। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दो दीदी को, उन्हें दर्द हो रहा है। और आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताइए आप। अगर बताने वाली बात होगी तभी तो बताऊंगी ना। इसने दिखा दिया अपने खून का असर। ऊषा ने बताया ये किसी लड़के के साथ घूम रही थी और उस लड़के का नाम राकेश है। उसी के साथ चक्कर चल रहा है इसका। इसीलिए तो मैं इसको प्यार नहीं करती, क्योंकि ये मेरी सौतेली है। क्या कहा माँ जी आपने? दीदी सौतेली है? लेकिन माँ जी इसमें गलती क्या है? और वैसे भी मैं तो आपसे बात करने ही वाली थी। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और माँ जी इन दोनों की आप शादी करवा दीजिए। अरे बहू, दिमाग तो ठीक है तेरा? हाँ माँ जी मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। दीदी ने आपसे हमेशा प्यार किया, लेकिन आपने दीदी को कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन ये शादी अब मैं कराऊंगी। दीदी आप रो मत, आप आओ मेरे साथ। आपको भी खुश रहने का हक है। बहू, तू मेरे खिलाफ जा रही है, वो भी इसके लिए? माँ जी आप मेरी शादी करा दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ माँ जी मान जाइए ना और थूक दीजिए गुस्सा। ये सौतेली ही सही, पर है तो आखिर आपकी बेटी ही। हाँ माँ, मैं भी इससे झगड़ता रहा, लेकिन हमारी नंदिनी इतनी बुरी नहीं है। शुक्रिया भाभी, आपने मेरा इतना साथ दिया और माँ की तरह मुझे प्यार दिया। आप बहुत अच्छी हो भाभी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। कल हम लड़के वालों के घर चलेंगे और उनसे बात करेंगे। एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर फिर हम नंदिनी की शादी कर देंगे, ठीक है? भाभी आप मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यारी हो।